नमस्कार दोस्तों, एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एफएम सिग्नल को डीमोडुलेट करने के लिए एक और नया मेथड हम डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस मेथड को स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वीडियो से पहले हमने एक मेथड डिस्कस किया था, सिंपल स्लोप डिटेक्टर। उसमें बच्चों दो मेन डिसएडवांटेज थी। पहली, नॉन लीनियरिटीज़ की वजह से हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस आउटपुट पे डेवलप होता था। दूसरी डिसएडवांटेज थी कि इनपुट पे अगर नॉइज़ की वजह से एफएम सिग्नल के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है तो उसी वेरिएशंस की वजह से आउटपुट पे एरर आ सकता था। तो उनकी जो दो डिसएडवांटेज हैं उनको दूर करने के लिए हम बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं। इसमें जैसा कि नाम बताया गया है बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर, यानी जो आपका एक सिंपल स्लोप डिटेक्टर है वैसे दो सिंपल स्लोप डिटेक्टर्स यहाँ यूज़ किए जाएंगे। इस डिटेक्टर में हमारे मेनली 3 टैंक सर्किट यूज़ होते हैं। टैंक सर्किट आपका इंडक्टर और कैपेसिटर का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें जो 3 यूज़ होंगे उसमें पहला टैंक सर्किट होगा प्राइमरी वाइंडिंग्स पे। ये आपका यहाँ सर्किट डायग्राम है, यहाँ देख लीजिए। एस ऑफ टी आपका कोई इनपुट एफएम सिग्नल आएगा। सीपी और एलपी ये आपका पहला टैंक सर्किट है जिसको टीपी से प्रेजेंट किया गया है, यानी प्राइमरी साइड जो है वो आपका टैंक सर्किट है। ये जो टैंक सर्किट है इसकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग एफसी है, यानी जो आपकी एफसी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से ट्यून होके आगे जाएगी। बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मर है, बीच में ये कोई कोर दिखा रखा है। दूसरा टैंक सर्किट है TS1, यानी जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर है, जिसमें हाफ ऑफ द वाइंडिंग्स आपकी ऊपर हैं, हाफ ऑफ द वाइंडिंग्स नीचे हैं। ऊपर वाली जो वाइंडिंग्स हैं इसमें हमारा यहाँ पे जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन से TS1 एक आपका टैंक सर्किट बना। नीचे जो बिलो वाइंडिंग्स हैं वो आपका इस इंडक्टिंग कोयल्स और ये कैपेसिटर्स की वजह से तीसरा टैंक सर्किट बना, जिसको TS2 से प्रेजेंट किया गया है। तो 3 टैंक सर्किट आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो आपका ये है TS1, ये आपका हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है एफएम सिग्नल की, दैट इज़ FC प्लस डेल एफ, उस पे ट्यून होगा। जो ये लोअर पार्ट ऑफ टैंक सर्किट है ये आपका लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम सिग्नल, दैट इज़ FC माइनस डेल एफ, ये इस पे ट्यून होगा। और जो प्राइमरी टैंक सर्किट है वो आपका FC फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होगा। अब देख लीजिए, कुछ बेसिक्स मैं आपको बता दूं। एफएम सिग्नल आपका ये कोई एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एफएम सिग्नल हमारा एफसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए तो उस मैग्नीट्यूड्स के अकॉर्डिंग एफएम सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है एफसी प्लस डेल एफ। डेल एफ आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा। अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिनिमम एम्पलीट्यूड्स पे पहुंच जाए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज़ एफसी माइनस डेल एफ। तो एफसी पे ये टैंक सर्किट ट्यून है, FC प्लस डेल एफ पे ये टैंक सर्किट ट्यून है, FC माइनस डेल एफ पे ये टैंक सर्किट ट्यून है। तो 3 टैंक सर्किट्स हैं, मैक्सिमम, मीडियम और मिनिमम फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग तरीके से ट्यून करा रखे हैं। इनकी जो ट्यूनिंग है वो बेसिकली ये गैंग कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। कैपेसिटर्स की वैल्यू को चेंज करके हम इन टैंक सर्किट्स में किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे इनको ट्यून करा सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे 2 हमारे एनवलप डिटेक्टर भी यूज़ होंगे। डायोड फॉलोड बाय दिस कैपेसिटर एंड रजिस्टर्स, ये आपका पहला एनवलप डिटेक्टर है। ये डायोड, ये कैपेसिटर और रजिस्टर्स आपका दूसरा एनवलप डिटेक्टर है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर है उसकी एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उसी के कोरस्पॉन्डिंग उसी प्रोपोर्शंस में ये आउटपुट पे वोल्टेज को चेंज करता रहेगा। तो कोई भी एक अच्छा फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर वही समझा जाता है
जो बिल्कुल लीनियर करेक्टरिस्टिक शो करे, यानी जैसे फ्रीक्वेंसी लीनियरली इंक्रीज होंगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट पे वोल्टेज भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होती चली जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो वर्किंग के लिए यहाँ पे जो आपका एक फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर है, इसकी आपकी कुछ गेन करेक्टरिस्टिक्स यहाँ मैंने प्लॉट कर रखी हैं। ये आपका जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, ये है आपका TS2, यानी जो सेकेंडरी कॉइल्स का लोअर पार्ट है, सेंटर टेप्ट का जो लोअर पार्ट है, ये जो टैंक सर्किट है, इस टैंक सर्किट्स का गेन करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह का है। और ये जो है बच्चों, ये है आपका TS1, यानी अपर पार्ट जो टैंक सर्किट है, इसका गेन करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस टाइप का है, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग केसेस में मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करूँगा। पहला केस है, अगर आपके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इनपुट फ्रीक्वेंसी FC के बराबर हो। आपको पता है FC के बराबर कब होगा, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपके 0 वोल्ट रहेंगे, तो जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, तो ये FC होगा। जब इनपुट फ्रीक्वेंसी FC होगी तो FC फ्रीक्वेंसी पे इस टैंक सर्किट का रिस्पॉन्स क्या होगा, ये आपकी FC फ्रीक्वेंसी है। ये जो टैंक सर्किट है यहाँ इस पॉइंट पे इतना गेन अलाउ करेगा उन सिग्नल्स को, लेकिन इसी के साथ साथ जो लोअर पार्ट का टैंक सर्किट है वो भी इस कर्व को फॉलो करके इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये गेन दिखाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो FC फ्रीक्वेंसी आएगी उसमें सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर के अपर जो टैंक सर्किट है और जो लोअर टैंक सर्किट है, FC फ्रीक्वेंसीज पे उनका गेन बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब इस पार्ट पे जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी, लेट अस से वो वोल्टेज मेरी V होगी, ओके। और लोअर पार्ट पे जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी वो भी आपकी V होगी, क्योंकि दोनों के दोनों टैंक सर्किट FC फ्रीक्वेंसी पे सेम गेन प्रोवाइड करेंगे, यानी इनसे बाहर इंड्यूस्ड वोल्टेज बिल्कुल सेम होंगी। और हमें पता है D1 और D2 अगर आइडियल डायोड हैं तो जो वोल्टेज होगी VD1 दैट वुड बी इक्वल टू VD2, राइट। तो यहाँ पे भी दोनों वोल्टेज सेम हैं। यहाँ जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी, ये कैपेसिटर और रजिस्टर्स भी इनके साथ पैरेलली कनेक्ट हैं, तो बिल्कुल वही वोल्टेज यहाँ पे भी, और यहाँ जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुई वही वोल्टेज यहाँ पे भी इंड्यूस्ड होगी, राइट। बट आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज ये होगी, यहाँ जो मुझे वोल्टेज मिली, लेट अस से वो वोल्टेज मेरी V01 है, यहाँ जो वोल्टेज है लेट अस से वो वोल्टेज मेरी V02 है। तो ये आपका सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर है, तो डेफिनेटली दोनों की दोनों वोल्टेज आउट ऑफ फेज या अगेंस्ट पोलैरिटीज होंगी। तो आउटपुट वोल्टेज हमारी R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है लेट अस से VR1, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है VR2, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज, लेकिन आउट ऑफ फेज होंगी तो वो एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट होंगी। तो आउटपुट वोल्टेज एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगी, तो V माइनस V दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट, राइट। तो जब FC फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट इज 0 वोल्ट, और होना भी 0 वोल्ट ही चाहिए था, क्योंकि FC फ्रीक्वेंसी तब इनपुट पे रहेगी जब हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मैग्नीट्यूड 0 होगा। इसके बाद सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अगर आपके FM सिग्नल की इनपुट फ्रीक्वेंसी मान लीजिए मैक्सिमम है, FC प्लस डेल्टा F मैक्सिमम है, तो ये जो हमारा टैंक सर्किट है TS1, ये क्या कहेगा, FC प्लस डेल्टा F इस पे टैंक सर्किट आपका मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करेगा, यानी इस टैंक सर्किट्स में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी वो वोल्टेज आपकी मैक्सिमम वोल्टेज होगी। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो फ्रीक्वेंसी है FC प्लस डेल F, इस फ्रीक्वेंसी पे लोअर जो टैंक सर्किट है जो TS2 से रिप्रेजेंट किया गया है, इसके कर्व्स पे हम देखेंगे तो FC प्लस डेल F यानी इस पॉइंट पे ये आपका इतना गेन प्रेजेंट करेगा, और ये जो गेन है ये आपका मिनिमम गेन है। इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज डेवलप होगी वो बिल्कुल मिनिमम वोल्टेज डेवलप होगी, राइट। अब ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है यही आपकी इस R1 के अक्रॉस जाएगी, ये जो मिनिमम वोल्टेज है ये इस R2 के अक्रॉस जाएगी,
क्योंकि ये आपका सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर है, दोनों वोल्टेज आउट ऑफ फेज या अपोजिट पोलैरिटीज़ की होंगी, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, VR1 दैट इज़ मैक्सिमम वोल्टेज, ये आपकी VR1 के बराबर होगी। VR2 दैट इज़ मिनिमम वोल्टेज, ये आपकी VR2 के बराबर होगी। तो आउटपुट वोल्टेज इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो डेफिनेटली मुझे यहाँ मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी, राइट। तो ये मेरे को मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी, ठीक है। अब FC प्लस डेल एफ मैंने बताया था बेसिक्स में कि अगर ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट भी मैक्सिमम मिलना चाहिए। यहाँ पे मुझे आउटपुट सिग्नल मैक्सिमम मिल चुका है। इन दिस वे 0 वोल्ट से मैक्सिमम हम बहुत सिंपल तरीके से डिकोड कर चुके हैं। अब लास्ट केस है, अगर आपके इनपुट फ्रीक्वेंसी FC माइनस डेल एफ हो, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी FM सिग्नल्स के इनपुट पे जाए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी होगा, इस फ्रीक्वेंसी पे जो आपका TS1 यानी ये जो मेरा टैंक सर्किट है, इस फ्रीक्वेंसी पे ये मेरा मिनिमम वैल्यू ऑफ गेन शो करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी वो मेरी बिल्कुल मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन जो आपका TS2 है, यानी ये जो मेरा पूरा टैंक सर्किट है, ये FC माइनस डेल एफ फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम वैल्यू गेन शो करेगा। यानी अगर गेन की मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी वो भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू इंड्यूस्ड होगी, राइट। क्योंकि ये सेंटर टैप्ड है तो इस टैंक सर्किट में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुई वो R1 के अक्रॉस जाएगी। तो लेट अस से ये हमारा VR1 है, और यहाँ जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुई, क्योंकि D1 और D2 बिल्कुल सेम है, तो कह सकता हूँ कि वो वोल्टेज मेरी R2 के अक्रॉस जाएगी, R2 के अक्रॉस जाएगी। तो अगर मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो आउटपुट मेरा क्या बचेगा, आउटपुट मेरा बहुत ही कम होगा, राइट। इनफैक्ट वो आउटपुट मेरा नेगेटिव होगा, राइट। तो यहाँ पे इस केस को देख लीजिए, जब FC माइनस डेल एफ ये जो सिग्नल हैं इस फ्रीक्वेंसी के, ये कब आते हैं, जब आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिनिमम एम्पलीट्यूड्स का हो, और यहाँ पे वही मिनिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड्स हमने डिकोड कर लिया है। तो इस तरीके से तीनों केसेस को अगर मैं मिलाऊं तो फ्रीक्वेंसी FC है तो 0, फ्रीक्वेंसी FC प्लस डेल एफ है तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू, फ्रीक्वेंसी FC माइनस डेल एफ है तो मिनिमम वैल्यूज़। तो कुल मिला के जो पूरा का पूरा बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस टाइप की मेरे को दिखाई देगी। और ये आपका क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट S टाइप का करेक्टर है। तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है S, कुछ उस टाइप की सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर से हमें मिल जाती हैं। अब इसके बाद क्विकली हम इसके एडवांटेज की तो बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि जो हमारा सिंपल स्लोप डिटेक्टर्स था उसके जो प्रॉब्लम है नॉन लीनियरिटीज़ वगैरह, वो यहाँ तक काफ़ी हद तक इसकी जो लीनियरिटी है वो अच्छी हो जाती है। बट फिर भी इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहली ड्रॉबैक 1, 2, 3 तो टैंक सर्किट हैं, 2 हमारे एनवलप डिटेक्टर्स हैं। इस वजह से इसका जो साइज़ है और डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, राइट। दूसरा, ये जो S है, S का स्ट्रक्चर ना बन के बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनता तो हम कहते कि परफेक्ट लीनियर करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल स्लोप डिटेक्टर से तो लीनियरिटी अच्छी है, बट कुल मिला के बहुत ज़्यादा लीनियर करैक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट लीनियर करैक्टरिस्टिक्स हमें रिसीव नहीं होती। लास्ट आपका क्या है कि इस सर्किट में हमने लिमिटर का यूज़ नहीं कर रखा है। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा लिमिटर का यूज़ क्या होता है। बेटा अगर मान लीजिए इस FM सिग्नल जो रिसीवर्स पे रिसीव होगा, यहाँ पे अगर कोई नॉइज़ एंटर कर जाती है तो उस नॉइज़ की वजह से FM सिग्नल के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आएगा, और अगर वो वेरिएशन आता है तो आउटपुट पे भी उस वेरिएशंस की वजह से हमें कुछ एरर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा का पूरा सर्किट है ये अनवांटेड एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ FM सिग्नल ड्यू टू एरर सिग्नल, राइट, उसको ये रिस्पॉन्स कर देता है, जो कि इसको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। एम्पलीट्यूड्स को लेके ये पूरा का पूरा सर्किट इम्यून होना चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरिएशन नॉइज़ की वजह से होगा। तो यहाँ पे लिमिटर सर्किट का काम ये है
कि अगर लिमिटर सर्किट यहाँ यूज़ किया होता तो वो एफएम सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरिएशंस को कभी रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिसकी वजह से आउटपुट पे एरर नहीं मिलता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर्स। अब इसके जो ड्रॉबैक्स हैं आने वाले वीडियोस में कुछ और नए मेथड्स डिस्कस करेंगे जो इन ड्रॉबैक्स पे अच्छा काम करके दिखाएंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।